नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पेनाज त्यागी और खबर कट टू कट के सुपर स्पेशल में आज बात होगी उस खबर से जुड़ी जो पिछले 36 घंटों से पूरे देश की सबसे बड़ी हेडलाइन बनी हुई है, यानी पंजाब में पीएम का काफिला रोका जाना, उनका कार्यक्रम ना होने देना और पीएम की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक। और इसी को लेकर आज कुछ नए खुलासे हुए, जिनमें सबसे बड़ी थी पंजाब के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की वो चिट्ठी जिसमें उनके मतहतों को साफ साफ कहा गया था कि पीएम का रूट और रैली को लेकर कथित किसान धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, उन्हें रोकने की तैयारी की जाए। और साथ ही सवाल उस प्रोटोकॉल उल्लंघन को लेकर भी हैं जिसे प्रधानमंत्री के सफर के दौरान अंजाम दिया गया। क्या खुलासे करती है पंजाब पुलिस के आला अधिकारी की चिट्ठी और कौन है राज्य सरकार के वो अधिकारी जिनकी लापरवाही के चलते या फिर जानबूझकर पीएम के संवेदनशील सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का वायलेशन किया गया? हर सवाल का जवाब देगी खबर कट्टू कट की ये इन्वेस्टिगेटिव एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਜਾਦਾ ਇੱਥੋਂ। ਉਹਨੇ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਵਿਛਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। पीएम ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਏ। प्रधानमंत्री का काफिला क्यों रोका गया? भीड़ को किसने जमा होने दिया? सिक्योरिटी में चूक थी या फिर सोचा समझा प्लान? ये सब सवाल लगातार देश की जनता के जहन में घूम रहे हैं। इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की आज कोशिश करेंगे। एक एक कर सामने आएंगे तथ्य जो करेंगे खुलासा और बताने की कोशिश करेंगे आखिर भटिंडा से हुसैनीवाला के बीच फिरोजपुर के प्यारियाना में हुआ क्या था। खुलासा नंबर 1, न्यूज नेशन के पास वो एक्सक्लूसिव चिट्ठी है जो पंजाब के डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ने पीएम के दौरे को लेकर महकमे के अलग अलग अधिकारियों को लिखी थी। ये चिट्ठी 4 जनवरी को लिखी गई थी, यानी प्रधानमंत्री के दौरे से एक दिन पहले। चिट्ठी के पहले ही पन्ने पर लिखी गई नसीहतों को एक एक कर देखिए, पढ़िए और गौर से समझिए। पॉइंट नंबर 2 पर साफ साफ लिखा गया है कि सभी अधिकारी पीएम के काफिले के अहम हिस्सों पर फोर्स की तैनाती करें ताकि सुरक्षा, ट्रैफिक और रूट अरेंजमेंट में किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। पॉइंट नंबर 3 पर लिखा है सभी अधिकारी किसानों के मूवमेंट पर नजर रखें ताकि वो रैली में बाधा पैदा करने के लिए फिरोजपुर न पहुंच पाए। पॉइंट नंबर 4 पर लिखा गया है कि किसी भी किस्म का धरना सड़क को बाधित कर सकता है, इसीलिए पहले से ही वैकल्पिक रूट की तैयारी रखें। और पॉइंट नंबर 5 पर लिखा गया है सभी एसएसपी को नसीहत दी जाए कि वो किसानों की योजना पर नजर रखें और अपने स्तर पर जो भी कदम जरूरी हो वो उठाएं। 4 दिसंबर को पंजाब के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से भेजी गई अधिकारियों को इस चिट्ठी से साफ पता चलता है कि पुलिस महकमे को पहले से ही इस बात का अंदाजा था कि प्रधानमंत्री की रैली या रूट को प्रदर्शनकारी प्रभावित कर सकते हैं और वहां हो हल्ला मचा सकते हैं। बावजूद इस अलर्ट के प्रदर्शनकारी पीएम के रूट तक कैसे पहुंच पाए और पहले से अंदेशा होने के बावजूद पुलिस महकमा इस प्रदर्शन को रोक क्यों नहीं पाया? ये सवाल जस के तस बने हुए हैं। पुलिस को प्रदर्शनकारियों के आने की जानकारी थी, ये 5 जनवरी को आए 2 वीडियो भी साबित करते हैं। एक वीडियो में प्रदर्शनकारियों की भीड़ बीच सड़क पर खड़ी है और पुलिस वाले वहां मानो जेब में हाथ डाले खड़े हैं। किसानों को हटाने के लिए न जाने कौन सी कोशिश की जा रही थी। और दूसरे वीडियो में बात एक कदम और आगे बढ़ जाती, जहां पुलिस वाले ही प्रदर्शनकारियों के साथ चाय नाश्ता करते नजर आते हैं। चिट्ठी सामने आ चुकी है, सबूत के तौर पर 2 वीडियो भी दुनिया देख चुकी है। अब इनसे माना क्या जाए? क्या रूट बाधित करने का अलर्ट होने के बावजूद पुलिस जानबूझकर मूक दर्शक बनी रही? क्या पुलिस के ऊपर किसी किस्म का दबाव था जिसके चलते पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी रही? क्या महकमे के अंदर ही कुछ लोगों ने पीएम का रूट बाधित होने दिया? खुलासा नंबर 2, पंजाब सरकार समेत कुछ हलकों से ये बात भी उठी कि पीएम को हवाई रूट से आना था और वो अचानक सड़क मार्ग से आ गए, जिसके चलते इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ। खुद सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने इस बात को दोहराया था। इस कारण हुआ कि हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पे जाना था, अचानक
प्रोग्राम सड़क पे जाने का बनाया गया, जो कि प्रोग्राम में नहीं था, पहले से नहीं था। फिर भी आगे एजिटेटर बैठे हैं, पीछे काफ़ी पीछे गाड़ियां रोककर बता दिया गया कि आगे एजिटेशन वाले एकदम सड़क पे आकर बैठ गए। लेकिन अगर आप एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की चिट्ठी पर नजर डालेंगे तो आपको अलग ही तस्वीर नजर आएगी। चिट्ठी के तीसरे पन्ने के आखिरी पॉइंट में साफ साफ लिखा गया है 5 जनवरी 2022 को बारिश होने का अनुमान है। माननीय प्रधानमंत्री समेत दूसरे वीआईपी आप सभी के क्षेत्र में सड़क मार्ग से भी मूवमेंट कर सकते हैं। खासकर चंडीगढ़ और फिरोजपुर सेक्टर में पहले से ही अपने स्तर पर रूट अरेंजमेंट को प्लान करें। इस चिट्ठी से कुछ बातें साफ साफ साबित हो जाती हैं। सड़क मार्ग से काफिले की आने की जानकारी पहले से थी। रोड से आने का कार्यक्रम ऐसे नहीं बनाया गया कि पुलिस को पता ही नहीं चला। जरूरी तैयारियां करने की नसीहत पहले से दी गई थी। रूट अरेंजमेंट्स को लेकर खास निर्देश जारी किए गए थे। इन निर्देशों के बावजूद पियारियाना में पीएम के काफिले के सामने प्रदर्शनकारी आए। वो तो शुक्र था कि पीएम का काफिला वक्त रहते वापस लौट गया, वरना हो सकता था कि मौके पर कोई उन्माद फैलता और कोई अप्रिय घटना हो जाती। खुलासा नंबर 3। अब वो बड़ा खुलासा जो पंजाब पुलिस और प्रशासन को शक के कटघरे में खड़ा करता है। प्रोटोकॉल के मुताबिक पीएम के काफिले के साथ राज्य के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को चलना था, लेकिन न्यूज नेशन को मिली जानकारी के मुताबिक ना तो राज्य के डीजीपी और ना ही चीफ सेक्रेटरी पीएम के काफिले के साथ चले। चन्नी मुख्यमंत्री झूठ भी बोल सकते ने कि पीएम दा काफिला चल रहा है ते ओनू पता ना होए, ओदा डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी क्लियरेंस दे रहा है। पंजाब सरकार ने इस घटना की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी है और इस कमेटी की जांच से ही सामने आएगा पीएम मोदी के काफिले के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक चूक थी, बड़ी लापरवाही थी, या फिर ये एक घटना थी, एक सोची समझी साजिश। फिरोजपुर से श्वेता अमित श्रीवास्तव के साथ चंडीगढ़ से विशाल ठाकुर, न्यूज नेशन। सवालों की घेरे में सिर्फ पंजाब पुलिस और उसके अधिकारी ही नहीं, बल्कि फिरोजपुर का प्रशासन या यूं कहें कि पंजाब का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की चिट्ठी में साफ साफ कहा गया था कि प्रदर्शनकारियों के बड़ी तादाद में जमा होने की आशंका है। यह अलर्ट जिला प्रशासन तक भी पहुंचा होगा। बावजूद इसके प्रशासन ने धारा 144 लगाने जैसा कोई कदम नहीं उठाया। अगर धारा 144 लगा दी गई होती तो धरने या प्रदर्शन के लिए पहले इजाजत लेनी होती और इजाजत के बिना प्रदर्शन किया जाता तो पुलिस को लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार मिल जाता। लेकिन ऐसा कदम उठाया नहीं गया। क्यों? क्या इसे भी एक संयोग समझा जाए या फिर किसी सोचे समझे प्लान के तहत प्रयोग? पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर सियासी हो हल्ला आज और ज्यादा तेज हो गया। पंजाब बीजेपी ने इस घटना की जांच कर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है, तो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई की याचिका स्वीकार कर ली गई है। पियारियाना की घटना पर आज का लेटेस्ट अपडेट देखिए अगली कट टू कट रिपोर्ट में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात, सुप्रीम कोर्ट में पंजाब की घटना पर सुनवाई और पंजाब की कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। 5 जनवरी की घटना पर 6 जनवरी तक सरगर्मी कायम रही। जब खुद राष्ट्रपति ने निजी तौर पर इस सुरक्षा चूक को लेकर जानकारी मांगी, पीएम के हालचाल जाने, तो समझ लेना चाहिए कि मामला कितना गंभीर हो चुका है। और सुप्रीम कोर्ट में इस घटना की जांच को लेकर दी गई याचिका में भी सख्त मांग की गई है। याचिका में अपील की गई है कि पंजाब के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को इस घटना का जिम्मेदार माना जाए और उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। 7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर पहली सुनवाई भी करेगा। दूसरी तरफ राजनीति के मंच पर पीएम की सिक्योरिटी में लापरवाही सबसे बड़ा मुद्दा बना रहा। बीजेपी नेताओं ने चन्नी सरकार को घेरा तो सियासी मतभेदों से दूर बीजेपी के विरोधी घड़े के नेता भी इस करतूत को गलत करार देते नजर आए। भारत की संसद ने उस कानून को पारित किया था। एसपीजी का एक एक्ट है जिसके तहत प्रधानमंत्री और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। और अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई कोताही हुई है, कोई अनगैली हुई है, किसी तरह का लैप्स हुआ है, एक सिटिंग जज
हाईकोर्ट द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए। अगर ये घटना लापरवाही थी तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ऐसी कोई बड़ी चूक दोबारा ना हो। और अगर ये सोचा समझा प्लान था तो इसकी तह तक जाना जरूरी है ताकि पता चल सके कि वो कौन सा एजेंडा है जिसे पूरा करने वालों को पीएम की सिक्योरिटी में बाधा पैदा करने से गुरेज नहीं। टीम न्यूज़ नेशन। सोनिया गांधी चन्नी को नसीहत देती हुई नजर आ रही हैं, कह रही हैं कि इस मामले को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक एक गंभीर मसला है और उचित कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन चन्नी उससे उलट एक दिन बीत जाने के बाद भी आज जब मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं तो कह रहे हैं कि ठीक है भाई, वहां पर कोई हमला थोड़ी हो गया उनके ऊपर। चन्नी से कोई जाकर पूछे कि आप हमले का इंतजार कर रहे थे? किसान ही तो थे, चन्नी का तर्क है, प्रदर्शनकारी तो थे, कहते मैं सीएम हूं, मेरे काफिले में भी कई बार प्रदर्शनकारी आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उनके ऊपर हम गोली चलवा दें, उनके ऊपर एक्शन ले लें। भाई चन्नी साहब, अगर कोई भी शरारती तत्व, सामाजिक तत्व, फ्रिंज एलिमेंट या फिर पड़ोसी मुल्क की कोई साजिश किसानों की आड़ में अंजाम दी जाती तो उसकी जवाबदेही किसकी होती है? और पंजाब एक सेंसिटिव स्टेट है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।